हम जून 2023 में कम से कम दर्जा हरारत के भी रिकॉर्ड टूटते देख रहे हैं। बेमौसमी सर्दी और बेमौसमी गर्मी सब माहौलियाती तब्दीलियों का असर है। यही सूरत हाल रहे, ईंधन का बेदरेग इस्तेमाल जारी रहा तो आने वाले सालों में हमें मज़ीद संगीन मौसमी हालात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। माहाना जून की औसतन बारिश मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मामूल से ज़्यादा बरस चुकी है, जिसमें बलई इलाके शामिल हैं। आपको आगाह किया था कि इस्लामाबाद की माहाना औसत बारिश 23 मिलीमीटर जबकि रावलपिंडी की 37 मिलीमीटर है, सियालकोट की 22 मिलीमीटर है। तो इन इलाकों में अक्सर मकामात पर इस मिकदार से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। इसके अलावा श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी इसके आसपास बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। अभी मज़ीद जून में इन इलाकों में मज़ीद अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। गुज़श्ता 24 घंटों के मौसम पर बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ जनूबी इलाकों में, जिसमें बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं और कोहे कीरथर से मुल्का सिंध के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में बादल तश्कील पाए और चंद एक मकामात पर आंधी के साथ बारिश देखने को मिली। इसके अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का बनना हुआ और मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के साथ यालाबारी देखने को मिली। शुमाली बलूचिस्तान, शुमाली सिंध, इसके अलावा जनूबी वस्ती, शुमाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क ही रहा। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो मुल्क के मुख्तलिफ जनूबी और वस्ती इलाकों के साथ साथ शुमाली इलाकों में आसमान पर हल्के से गहरे बादल खूबसूरती के लिए मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल इन बादलों में इतनी शिद्दत नहीं है कि बारिश का सबब बन सकें। लेकिन दोपहर के बाद नए बादल डेवलप होंगे, बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि आज से नए सिलसिले के असरात हमको पाकिस्तान के वस्ती इलाकों में देखने को मिलेंगे। याद रखें, इस सिस्टम का ज़्यादा असर मुल्क के इन्हीं वस्ती इलाकों में रहेगा। शुमाली इलाकों में भी इक्का दुक्का मकामात पर बिखरी बिखरी बारिशें होंगी और जनूब की तरफ भी इक्का दुक्का मकामात पर बिखरी बिखरी बारिशें होंगी। अलबत्ता यहाँ वस्ती इलाकों में वसी पैमाने पर बादल बन सकते हैं, आंधी देखने को मिलेगी, मगर ये भी लाजिम नहीं कि निशान लगाए गए इलाकों में तमाम जगहों पर मूसलाधार बारिशें हों। अलबत्ता कहीं बादल ज़रूर बनेंगे, आंधी भी देखने को मिलेगी, कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो हालिया मगरबी निज़ाम काफ़ी आगे निकल चुका है। अभी भी सर्कुलेशन सिंध के इलाकों पर बना हुआ है, यहाँ से एक तरफ राजस्थान तक वजूद में है, जबकि मगरबी निज़ाम पाकिस्तान के इलाकों में इंटर हो रहा है, जिसके असरात आपको आज का दिन देखने को मिलेंगे। कल इसका असर महदूद इलाकों तक ही रहेगा। बात की जाए बलूचिस्तान की तो आज बलूचिस्तान के शुमाली शुमाल मशरकी इलाकों में, जिसमें किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मूसा खेल, शिरानी, बारखान, कोलू, डेरा बुगटी, डेरा मुराद जमाली, सिब्बी, सुई भाग के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अब लाजिम नहीं कि इन इलाकों का नाम लिया गया है तो हर इलाके में एक जैसी बारिश हो। जहाँ थंडर सेल ताकतवर रहेगा वहाँ बारिश देखने को मिलेगी। याद रखें, प्री मानसून में जो एक्टिविटी होती है, या तो इसके लिए लाजिम है कि कोई ताकतवर मगरबी सिस्टम हो तो वसी पैमाने पर बारिश देखने को मिले, या फिर प्री मानसून का कोई ताकतवर सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज हो तो तब वसी पैमाने पर थंडर सेल तश्कील पाते हैं, बारिश देखने को मिलती है। वैसे दिन के दौरान जब दर्जा हरारत बढ़ते हैं तो महदूद इलाकों में डेवलपमेंट हो जाती है। अब वो जितने एरिए को अपने अंडर में लेती है वहाँ पर बारिश देखने को मिल जाती है। बाकी इलाकों में जैसे ही कमज़ोर होती है तो सिर्फ बादल देखने को मिलते हैं, वहाँ पर बारिश नहीं होती। और ये सूरत हाल हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। पिछले सिस्टम में भी यही सूरत हाल रही है, बादल डेवलप हुए, कुछ इलाकों में बारिश हुई, कुछ इलाकों में बगैर बरसे ही गुजर गए। तो ऐसी सूरत हाल का सामना हमने इस साल मानसून के दौरान भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक कोई ताकतवर सिस्टम असरअंदाज नहीं होगा तब तक फैली हुई मगरब से मशरक़ तक, जनूब से शुमाल तक बारिशें देखने को नहीं मिल सकती। अगर कोई सिस्टम अच्छा तगड़ा असरअंदाज हो गया, जिसके असरात फ़िलहाल हमें पड़ते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसा कोई मगरबी सिस्टम असरअंदाज नहीं होने वाला अगले 10 दिनों के दौरान जिससे वसी पैमाने पर बारिश देखने को मिले। अलबत्ता मुल्क के कई मकामात पर बिखरी बिखरी बारिशें आपको देखने को मिलती रहेंगी। बात करें सिंध की तो सिंध के भी शुमाली शुमाल मशरकी इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। सखर, कशमोर, घोटकी, इसके अलावा पनवाकिल, गंबट, सांगड़, मीरपुर ख़ास, इसके अलावा थरपारकर के इलाके शामिल हैं, उमरकोट, इस्लामकोट, नंगर पारकर। तो यहाँ पर बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जो महदूद इलाकों में गरज चमक और आंधी के साथ
बारिश का सबब बन सकते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो जैकबाबाद, लाड़काना, नवाबशाह और आसपास के इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। कराची में मौसम बदस्तूर खुश्क ही रहेगा, समुद्री बादल बनते रहेंगे जो रिमझिम बूंदाबांदी का सबब बन सकते हैं। बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा के जनूब मशरक़ी इलाकों में, जिसमें वाना, मकीन, टांक, डेरा इस्माइल खान, कर्रक, इसके अलावा बात की जाए बन्नू, कुहाट, हंगू, लकी, मरवत, इन इलाकों में बादल बनने के इम्कानात अच्छे हैं। इन इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। आंधी के इम्कानात भी रहेंगे, बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। पिशावर, लंडी कोतल, तूरखम, पाड़ा चिनार, यहाँ पर भी इक्का दुक्का मकामात पर डेवलपमेंट के सबब बारिश देखने को मिल सकती है। वसी पैमाने पर वस्ती खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान, दीर, बुनीर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भी महदूद वस्ती इलाकों में बादल बन सकते हैं, बारिश देखने को मिल सकती है। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, पूंछ, इसके अलावा उधमपुर के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क ही रहेगा। यहाँ वस्ती इलाकों में चंद एक मकामात पर आज भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बलई पंजाब के इलाकों की बात की जाए, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, सरगोधा, इसके अलावा खुशाब, जैलम, इसके अलावा तल्ला, गंगवादी, असून, खारियाँ, पिंड, दादन खान, कंदवाल, भलवाल, मलिकवाल, सियालकोट, नारोवाल, शक्करगढ़, लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, मंडी, बहाबुद्दीन, तो इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। इक्का दुक्का मकामात पर अगर लोकल डेवलपमेंट हो गई तो सरप्राइज़ नहीं होगा। अलबत्ता भक्खर, नूरपुर, थल, रंगपुर, भगोर, झंग, टोबा टेक सिंह, पीर महल, सहीवाल, उकाड़ा, पाकपत्तन, फैसलाबाद, इसके अलावा पतोकी के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर चंद एक मकामात पर बादल बनने, आंधी के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। लिया, डेरा गाजी खान, इसके अलावा चौक आज़म, फतेहपुर, जहानिया, खानेवाल, बात की जाए बहावल नगर, डूंगा बूंगा, हवेलियाँ, चिश्तियाँ, इसके अलावा बात की जाए हवेली, लखा, आसपास के इलाकों की, तो यहाँ पर भी बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, फोर्ट मनरू, सखी सरवर, चोटी बाला, चोटी ज़ीरी, दाजल, रुझान, जामपुर, राजनपुर, रहीम यार खान, खानपुर, सादिकाबाद, उच्च शरीफ, कोट सब्जल, कोट मिठन, लियाकतपुर, अहमदपुर शर्किया, मंडी, शजमान, फोर्ट अब्बास, बहावलपुर, इसके अलावा बात की जाए फ़कीर वाली, यतीम वाला, बुरे वाला, आरिफ वाला, शहर सुल्तान, कैरोड़ पक्का, मैल से, इन इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं। आंधी भी देखने को मिल सकती है और कहीं हल्के, कहीं दरमियानी, तो कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात भी इन इलाकों में मौजूद रहेंगे। बात की जाए सिस्टम की, तो पहले आपको आगाह किया है कि सिस्टम का जो ज़्यादा असर होगा वो पाकिस्तान के वस्ती इलाकों में रहेगा और कल इस सिस्टम के असरात महदूद हो जाएंगे। वैसे इस सिस्टम के असरात आपको 4, 5, 6 जून तक देखने को मिल सकते हैं। 7, 8 जून को भी महदूद इलाकों में लोकल डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो है वो नामादूद हवाओं में कमी आ जाएगी, तो उसके बाद गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी और जो है दर्जा हरारत बढ़ेंगे, हवाओं में कमी होगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। बात करें समुद्री तूफ़ान की, तो फ़िलहाल विंडी पर देखा जाए तो इस वक्त जो है ECMWF 2 सिस्टम डेवलप होता दिखा रहा है, एक बहीर अरब में और एक खलीज बंगाल में। अगर ये दोनों एक ही वक्त में डेवलप होते हैं, जिसके इम्कानात काफ़ी कम हैं, ऐसा होना वैसे पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा, अगर फिर भी यहाँ होते हैं तो ये दोनों समुद्री तूफ़ान नहीं बन सकेंगे। या तो ये डिप्रेशन तक रहेगा या ये डिप्रेशन तक रहेगा, क्योंकि हवाएं जो हैं वो तकसीम हो जाएंगी, लेकिन इसके इम्कानात नहीं हैं। लेकिन अब यहाँ पर बहीर अरब में समुद्री तूफ़ान बनने के, जिसको बिपरजॉय बांग्लादेश की तरफ से नाम दिया गया है, तो इसके इम्कानात अब ज़्यादा हैं। अब ये कन्फर्म हो रहा है कि अब ये जो है अगले 48 से 72 घंटों के दौरान यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। ये आगे हरकत करता हुआ, जिसके 40% चांस हैं कि ये गुजरात से टकराए और 30% अभी भी चांस हैं कि ये बलूचिस्तान के इलाकों को मुतासिर कर सकता है। अभी भी 10% चांस हैं कि ये यहीं से सीधा जो है वो महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों को मुतासिर कर दे, और कुछ इम्कानात हैं कि ये बहीर अरब में ही यहीं पर ख़त्म हो जाए। 10% इम्कानात यहाँ हैं और 20% इम्कानात इसके यही हैं कि ये आगे बढ़ता हुआ शुमाल मगरब की तरफ जाए और गुजरात के रास्ते से मुड़कर ये यहीं पर ही बहीर अरब में ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान को इससे बरह रास्त कोई नुकसान ना देखना पड़े। तो ये सूरत हाल फ़िलहाल बनी रहेगी। अगले 24 से 48 घंटों में ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये सिस्टम कहाँ पर लैंडफॉल करेगा और कितनी शिद्दत का रहेगा। वैसे अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जब ये लैंडफॉल करेगा
तो उस वक्त 90 से 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं शहरी इलाकों में चल सकती हैं।